ધોરણ 9 હિન્દી ચેપ્ટર નંબર 2 ન્યાય મંત્રી। તેના લેખક છે શ્રી સુદર્શન। સુદર્શન તેના લેખક છે। સુદર્શનજી વિશે આપણે પહેલાં સમજશું, તેનો આપણે પરિચય જોશું, તેનો જન્મસ્થળ ક્યાં છે તે વિશે આપણે બધું જ જાણશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં। તમામ મિત્રો સુધી તમે તેને શેર પણ કરી શકો છો અને ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો આપણે જોઈ લઈએ, સુદર્શનજી કા મૂળ વાસ્તવિક નામ બદ્રીનાથ શર્મા થા। તેનું નામ શું હતું સુદર્શનજીનું? તો કે બદ્રીનાથ શર્મા હતું। आपका जन्म 1896 ईस्वी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। तेनो जन्म 1896 ईस्वी सन 1896 में पंजाब राज्यना सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। तो के लेखक सुदर्शनजीने नानपणथी ज कहानियाँ लखवानुं चालू कर्युं हतुं। ते बधी ज कहानी लखता हता। ते कहानीना नाम छे पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट आदि आपने सुप्रसिद्ध कहानी है। तेना बधाई सुप्रसिद्ध एटले के ख्यात नाम बधाई संग्रहालय छे। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। तेनु एक उपन्यास छे भागवंती नामनु। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। आ कहानी में शू लेखक कहेवा मागे छे? तो के अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में हता के तेने एवा न्याय मंत्री मळे के ते न्याय करी सके, पूरेपूरू न्याय साथे ते राज्य चलावी सके। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। पहला शिशुपाल साथे तेनी मुलाकात थई, पछी एनी योग्यता एटले के ते माणस केवा छे, ते दृष्टिए माणस सारा छे ते बधुं जोई अने तेने न्याय मंत्री बनाव्या। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय राजा के रंग कांई जोवे नहीं, ते साचो जे न्याय होय ते ज पकड़ी राखे, तेने ज साचा न्याय मंत्री कहेवाय छे। के गमे ते अपराध होय तो राजा होय के रंग होय, कांई पण अपराध कर्यो होय तेने सरखो दंड मळवो जोईए। न्यायतंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है के न्याय केवी रीतना करवो जोईए। जो राजाए पण तेमां अपराध करेलो छे अने रंग होय के कोई पण गरीब माणस होय तेने पण सरखो ज न्याय आपे छे, ते आ कहानीमां बतावानो प्रयत्न लेखक करे छे सुदर्शनजी। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। एटले के नई पीढ़ी अत्यारना माणसोने लेखक कहेवा मागे छे के न्यायतंत्र एटले के जिम्मेदारी आपणी होय तो पूरेपूरो न्याय समान करवो जोईए। हवे आपणे आखो पाठ समजशुं, जोशुं। अहींया आपणे सुदर्शनजी शुं कहेवा मागे छे आ कहानीमां ते जोयुं। सुदर्शनजी का मूल वास्तविक क्यां तेनो जन्म थयो अने शुं बधुंय तेनुं आखो परिचय आपणे जोयो। हवे आपणे आखो पाठ समजशुं। संध्या का समय था एटले के रातनो समय हतो। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। चारे बाजू अंधारू हतुं। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। बहारथी घरनो दरवाजो खखड़ाव्यो। कौन है? एवुं तेणे पूछ्युं। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। थोड़ोक दरवाजो खोली अने ब्राह्मण शिशुपाले पूछ्युं, कौन छे? एक परदेसी। बाहरथी जवाब आव्यो कि एक परदेसी बाहर से आवाज आई। क्या मुझे रात कटने के लिए स्थान मिल जाएगा? मारे अहींया रात रोकावुं छे, मने अहींया स्थान मळशे? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, एने शिशुपाले पूरो दरवाजो खोल्यो अने उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। तेने पूरो दरवाजो खोल्यो अने जोयुं के तेनी सामे एक नवयुवान हतो। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि आओ आओ, ये तो मारा सौभाग्य छे मारू। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। कि अतिथि क्यांथी? आओ आओ, मारू घर तो पवित्र थाशे।
आइए पधारिए, आओ आओ। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। अतिथि जे આવ્યા હતા, અતિથि તેને લઈને શિશુપાલજી, જે બ્રાહ્મણ શિશુપાલજી હતા, તે ઘરમાં ગયા અને તેનો આદર સત્કાર કર્યો। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे કે અત્યારે દેશમાં આમ ચાલે છે ને તેમ ચાલે છે ને એમ બે વાતો કરતા હતા। શિશુપાલને કહા, આજકાલ બડા અન્યાય हो रहा है। આજકાલ બહુ અન્યાય થાય છે, કે બધું દેશમાં બહુ જ અન્યાય થાય છે। પરંતુ પરદેશી ઈસ બાત સે સહમત ન થા। પરદેશી કે ના ના એવું કાંઈ નથી, અન્યાય કાંઈ નથી, તે વાત માટે સહમત નહોતા। વહ બોલા, दोष निकालना तो सुलभ है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। કે આપણે બધાયનો દોષ તો કાઢીએ, પણ કાંઈક કરી બતાવવું તે બહુ મુશ્કેલ છે। શિશુપાલ બોલે, अवसर मिले तो दिखाता हूँ कि न्याय कैसे किया जाता है। तो કે મારો એકવાર અવસર મને મળે તો હું બતાવી દઉં કે ન્યાય કેવી રીતના કરવો જોઈએ। તો કે આપ અવસર ચાહતે હે, જે આપણે હતા ને પરદેશી, તે બોલે છે કે આપ અવસર ચાહતે હે। हाँ अक्सर चाहता हूँ। तो हाँ हाँ मैं तो वो अवसर चाहता हूँ, कि हाँ जो मौको મળે तो હું બતાવી દઉં। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। શિશુપાલજી કહે છે કે બિલકુલ અન્યાય નહીં થાય। જો મને એકવાર અવસર મળે તો અન્યાય થવા જ ના દઉં। કોઈ અપરાધી દંડ સે ન બચેગા, કે ગમે તે અપરાધી હોય તે દંડથી બચશે જ નહીં, રાજા હોય કે રંક હોય। તો પરદેશી કહે છે નહીં કે નહીં। પરદેશીને મુસ્કુરા કર કહા, यह बहुत कठिन काम है, કે આ તો બહુ મુશ્કેલ કામ છે, તમે ભલે કહો પણ એવું બને નહીં। બ્રાહ્મણ કે લીએ કુછ ભી કઠિન નહીં। એ કહે છે કે બ્રાહ્મણ માટે કાંઈ પણ કઠિન વાત હોય જ નહીં, હું ન્યાય કરી જ બતાવું। મેં ન્યાય કા દંડા બજાકર દિખા દૂંગા, કે હું ન્યાયનો દંડો એટલે કે હું ન્યાય કરીને જ બતાવીશ, તેવું શિશુપાલજી કહે છે। પરદેશી ધીરે સે મુસ્કુરાયે। પરદેશી ધીમે ધીમે એટલે કે મંદ મંદ મુસ્કુરાયે, पर कुछ न बोले, ते कांई बोला नहीं। फिर कुछ देर बाद वो सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। सवार थયું એટલે પરદેશીએ શિશુપાલનો આભાર માન્યો અને વિદાય લીધી કે ચાલો હવે હું જાઉં છું। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। થોડાક દિવસો પછી શિશુપાલની ઘરે સિપાહી આવ્યા, રાજાના સિપાહી આવ્યા અને દરબાર મેં જવા માટે તેણે બોલાવ્યા કે ચાલો દરબાર, તમને રાજા બોલાવે છે। શિશુપાલ સહમ ગયે કે શિશુપાલ બી ગયા કે લે મારું શું એવું કામ પડ્યું કે મને રાજા બોલાવે છે। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है, કે રાજાને મને કેમ બોલાવ્યો છે। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी, કે મારી ઘરે ઓલો પરદેશી આવ્યો તો એણે તો રાજાને કાંઈ સાચું ખોટું નહીં કીધું હોય ને। તેવું શિશુપાલજી બી જાય છે। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है, तेणे जोयुं के ले परदेशी तो बीजू कोई नहीं, सम्राट अशोक खुद पोते ज हता। અને એને એકદમ ધકધક થવા માંડ્યું કે હવે મારું શું થશે, કે મને કાંઈ એવું કહેશે કે આમ કેમ તે કીધું તું, કે કાંઈ એવો દંડ કરશે, તેવું બી જાય છે શિશુપાલજી। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है? કે બ્રાહ્મણ દેવતા શિશુપાલજી, मैं न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, હું તમને એક મોકો આપું છું, શું આપ તૈયાર છો? પહેલે તો શિશુપાલ ગભરાયે। પેલા તો શિશુપાલજી અચાનક એવું થયું એટલે બી ગયા। फिर बोले, यदि यही सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ, કે આપ સમ્રાટ, તમે રાજા, શું તમારી આવી ઈચ્છા છે તો હું ચોક્કસ કરીશ, હું તૈયાર છું। बहुत ठीक। તો રાજાને કહા કે સારું ચાલો, कल से आप न्याय मंत्री हुए, કાલથી તમે ન્યાય મંત્રી બની ગયા છો। સમ્રાટને કહા,
और अपने हाथ से अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। सम्राट ने कहा कि कालथी तमे न्याय मंत्री छो, અને તેને રાજમુદ્રા પોતાની અંગૂઠી બ્રાહ્મણ દેવતાને શિશુપાલને આપી દીધી। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। शिशुपाल હવે न्याय मंत्री હતા। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना प्रारंभ कर दिया कि राज्यनी व्यवस्था बराबर संभाळवा માંડ્યા। शिशुपाल जी ब्राह्मण, उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। राज्यમાં તે પૂરેપૂરો ન્યાય કરતા, એટલે રાજ્ય સરસ ચાલવા માંડ્યું અને શાંતિ રહેવા માંડી। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। कोઈને બીક નહોતી, કારણ કે शिशुपालजी જેવા ન્યાય મંત્રી હતા। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। लोगो माणसो दरवाजा खुला મૂકીને વહી જતા હતા, એને એની પણ બીક નથી। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। चारों बाजू एटले के चारों ओर न्याय मंत्री को सुप्रबंध एटले के एकदम सरस न्याय मळवा माटे तेने बधाई धन्यवाद देवा માંડ્યા અને બધાય તેની વાહવાહ કરવા लाग्या। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। 1 महीना पछी ज्यारे शिशुपालजी न्याय मंत्री बन्या त्यारे 1 महीना पछी एक पहरेदार हता तेनी हत्या थई गई। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। सवार थयुं अने बधाईने आम चारों बाजू एवुं थवा मांड्युं के भाई पहरेदारनी हत्या थई गई छे, मारी नाख्या छे। लोग बड़े हैरान थे कि क्यारे एवुं थयुं नहोतुं शिशुपालना राज्यमां ने आ केम एवुं थयुं। बधा हैरान हता। शिशुपाल की तो नींद उड़ गई। शिशुपालनी तो नींदर उड़ी गई कि भाई आવું केम थयुं मारा राज्यमां। उन्होंने तो खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। खावानू पीवानू बधुं छोड़ी दीधुं शिशुपाले तो, अने अपराधीनो पता लगाकर ही मैं रहूँगा कि अपराधी कौन छे तेने हूँ गोतीने ज रहीश। बहु प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। एक दिवस तेने बहुत प्रयत्न कर्यो अने तेने अपराधी तो मळ्या, पण कोण हतुं अपराधी? आश्चर्य पार आम थई गया कि ओहो, आ अपराधी होई सके। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी कि ओहो, आ तो स्वयं राजा ने सम्राट ने शिशुपाला पहरेदारनी हत्या करी हती। हवे केम करशुं आपणे? राजाने केवी रीतना दोषी ठहराववा? एटले शिशुपालजी मूंझाया। सम्राट को अपराधी दोषित करना बहुत कठिन काम था कि सम्राट ने दोषित केवी रीतना करूं। शिशुपाल न्याय मंत्री हता एटले शिशुपाल ने एम थयुं कि जो सम्राट पण होय तो तेने पण हूँ पूरेपूरा घोषित दोषित होय तेवुं घोषित करीने ज रहीश। शिशुपाल करे भी तो क्या करे, ते बोले तो पण शुं बोले, केवी रीतना बोलवुं। एक ओर वे न्याय मंत्री थे, एक बाजू पोते न्याय मंत्री हता और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता कि न्याय मंत्री तो पोते हता, परंतु तेनी सामे गुનેગાર હતા सम्राट। परंतु शिशुपालजी तेना सेवक हता, परंतु न्याय तो करवो जरूरी छे। एटले केवी रीतना न्याय करे छे ते आपणे आगळ जोई लईए। तो कि अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचते हुए आगळना दिवसे शिशुपाल दरबार में पहुँचे छे। हिम्मत करे छे कि मारे राजा ने दोषित तो ठरावा ज पड़शे, गमे ते राजा होय, पण तेणे हत्या तो करी ज छे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? सम्राट खुद पोते शिशुपाल ने पूछे छे कि शुं तमने अपराधी मळी गया? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, पता चल गया है कि हाँ, अपराधी कौन छे ते मने खबर छे। तो फिर उसे उपस्थित करो कि कौन छे, दरबार में लई आवो, तेने उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए कि आज्ञा दीधी कि धनवीर उसे गिरफ्तार कर लो। संकेत सम्राट की ओर था। सम्राटनी बाजू आंगળી करी अने बोले छे कि इन्हें गिरफ्तार कर लो। दरबार में निस्तब्धता छा गई कि दरबार तो सूमकार थई गयुं कि राजा सम्राट उपर आंगળી, ते कोई दिवस कोईनुं खून करे, हत्या करे?
बधाने तो बहु नवाई लगी। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस के तुम्हारू आटलू बधु साहस के मने तू दोषित ठहरावे छे? मने तू दोषित के छे? शू मैं हत्या करी छे? अने ते तो सिंहासन उपरथी ऊभा थई गया। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया कि जैसे कुछ सुनते ही नहीं। न्याय मंत्री तो कहीं सांभळता ज नहीं, कारण के तेने खबर छे कि आज गुनेगार छे। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार कर लो। कारण के धनवीर पण तेने गिरफ्तार घड़ीकमां करी शके नहीं। ते पण डरे कि आने केवी रीतना मारे राजा ने सम्राट ने मारे गिरफ्तार करवा, एटले ते पण डरे छे। तो तेणे बीजी वार ऑर्डर आप्यो कि सुनते नहीं हो कि तू सांभळतो नथी, गिरफ्तार कर लो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। सम्राटना हाथों में हथकड़ी लगावी दीधी। बीजी क्षणे न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इनका क्या उत्तर देते हो? कि अशोक, तमे ज हत्या करी छे, तमारे आ विषय में काई कहेवुं छे? सम्राट होठ काट कर रही गई, एटले एम के होठ दबाव्या, एकदम गुस्से थई गया कि शू मैं हत्या करी होय? न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? कि काई बोलता नहीं, तो शू तमे अपराध स्वीकार करो छो कि तमारे कई केवुं छे? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वो उदंड था कि हाँ मैं तेने मार्यो छे, पण ते वाकमां हतो, गुनामां हतो। सम्राट का उत्तर था। सम्राटे तेवी रीतना कीधुं, वह उदंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की करुण हत्या की है। कि तुमने एक राज कर्मचारीनी करुण हत्या करी छे। ई ते उदंड छे के नहीं ते कांई हूँ नथी जोतो, पण हत्या तो थई ज छे। तुम अपराधी हो कि ते अपराध कर्यो छे। तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। के बधा माटे राजा होय के रंक होय, समान ज न्याय होय न्यायमंत्रीनो, एटले तने मृत्युदंड मळशे। न्याय मंत्री ने निर्णय लिया। न्याय मंत्रीए तो कही ज दीधुं कि आपको मृत्युदंड दिया जाता है। सभा में सन्नाटा छा गया। सभा में तो एकदम शांति थई गई कि ओहो, खुद राजा ने मृत्युदंड। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। न्याय मंत्री नो निर्णय सांभळीने सम्राटनु सिर एटले के मस्तक एकदम झूकी गયું कि आ तो आपने पण पकड़ी लीधा। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्त को पाकर गदगद हो गया। सम्राटनु पण हृदय एवी व्यक्ति साथे एकदम गदगद थई गયું कि खरेखर ते साचो ज निर्णय लीधो छे। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। ત્યાં સુધીમાં તો એક ન્યાય મંત્રીને સંકેત કર્યો અને એક કર્મચારી આવ્યા અને सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति લઈ આવ્યા અને ત્યાં લગાવી, સોનાની મૂર્તિ લગાવી। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ। के બધા માણસો સાંભળો, સજ્જનો, કે હું તમારો તે સાચું છે કે હું ન્યાય મંત્રી છું। और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। तमारू साचू छे कि हूँ न्याय मंत्री छूँ, तमारू ते पण साचू छे कि अपराधीने दंड मळवो जोईए, पण अपराधी कोण छे? तो कि स्वयं सम्राट छे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का स्वरूप माना गया है। कि शास्त्रों में, आपણા शास्त्रों में ईश्वर राजा ने ईश्वर जेवा मानवामां आवे छे कि ईश्वरनुं ज स्वरूप राजा कहेवाय छे। इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। एटले तेने ईश्वर ही दंड दे सकता है। मैं कोण? हूँ कोण दंड देवा वाळो? एटले हूँ दंड तेने न आपी सकूँ। अतएव मैं आज्ञा ले देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। एवी रीतना हूँ एक चेतावनी दई अने सम्राट ने छोड़ी दઉં છું કે હવે પછી આવું ક્યારેય ના થવું જોઈએ, ધ્યાન રાખજો। અને રાજાની જગ્યાએ તેની રાજાની સોનાની મૂર્તિને ફાંસી પર લટકા દિયા જાય। ફાંસી આપવી જોઈએ જેથી કરીને બીજા માણસોને પણ તે સમજમાં આવે કે કોઈ પણને
दंड મળશે જ, न्याय પૂરેપૂરો મળશે। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे કે વાહ, ન્યાય મંત્રી શિશુપાલનું કામ કેવું સરસ, રાજાને પણ બચાવી લીધા અને ન્યાય પણ અપાવ્યો। એટલે બધાએ જય જયકાર न्याय मंत्री ने करवा માંડ્યા, शिशुपालजीની કરવા માંડ્યા। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले लो, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। બધા જ માણસો વહી ગયા ત્યારે શિશુપાલ ફરી રાજમુદ્રા સમ્રાટ અશોકના હાથમાં આપી દે છે અને સમ્રાટ અશોકને કહે છે કે મહારાજ, આ તમે રાજમુદ્રા પાછી લઈ લ્યો, મારાથી આ બોझ नहीं उठावाई। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा, देखते हुए गदगद कंठ से कहा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि थी एटले के मान भरी दृष्टि थी जोयु अने तेनी सामे गदगद थईने बोल्या, आपने मेरी आँखें खोल दी कि तमे तो मारी पण आँखों खोली दीधी। आपका साहस प्रशंसनीय है, तारू साहस खरेखर प्रशंसनीय छे। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता कि આવી રીતના ન્યાય તો કોઈ અપાવી જ ના શકે। ન્યાય મંત્રી નિરુત્તર હો ગયે। ન્યાય મંત્રી તો એકદમ સ્તબ્ધ થઈ ગયા કે મેં રાજા સાથે આટલું બધું એવું કર્યું તોય તે સરસ મજાનો મને મંત્રી ઘોષિત કરે છે। તો આ થઈ ગયો આપણો સરસ મજાનો પાઠ। તમે જોયું ફ્રેન્ડ્સ કે ન્યાય કેવી રીતના આપવો જોઈએ। રાજા હોય કે રંક હોય પણ ન્યાય સરખો જ આપે છે અને રાજાને દંડ પણ નથી થતો, તેવું આપણને લેખક સરસ મજાનો પાઠ દ્વારા શીખડાવવા માગે છે કે અત્યારની જનરેશનને આ કહેવું સમજાવવું ખૂબ જ જરૂરી છે। જોઈ લઈએ શબ્દાર્થ અને ટિપ્પણી। સૌભાગ્ય એટલે કે સદનસીબ। સૌભાગ્ય યાની સદનસીબ, આપણે કહીને કે સૌભાગ્યવશ એટલે કે સદનસીબ। સુગમ એટલે કે સરળ, એકદમ સહેલાઈથી। અવસર એટલે કે મોકો મળવો, અવસર મળ્યો। રાજમુદ્રા એટલે કે રાષ્ટ્ર की નિશાની। રાજમુદ્રા કોને કહેવાય તો કે રાષ્ટ્રની એક પોતાની નિશાની હોય છે, તે એકદમ ન્યાયમંત્રીને આપવામાં આવે છે। સુપ્રબંધ એટલે કે સુવ્યવસ્થા। સુપ્રબંધ એટલે કે સુવ્યવસ્થા કરી છે તેની, એમ બહુ સારી વ્યવસ્થા। ઉદંડ એટલે કે અવિવેકી। ઉદંડ એટલે અવિવેકી આ છે બધું। નિઃસ્તબ્ધતા એટલે કે શાંતિ। નિઃસ્તબ્ધતા એટલે એકદમ શાંતિ। તેના મુહાવરા જોઈ લઈએ। પાઠના મુહાવરા પણ કરવા ખૂબ જ જરૂરી છે ફ્રેન્ડ્સ, કારણ કે જ્યારે પ્રશ્ન જવાબ બધું હોય ત્યારે મુહાવરા પણ પૂછવામાં આવે છે, તો તે પણ આપણને ખાસ આવડતા હોવા જોઈએ। તો ચાલો જોઈ લઈએ મુહાવરા એટલે કે સહમજાના। સહેમજાના યાને કે આશ્ચર્યચકિત હો જાના। આપણે કહીને એકદમ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા કે ઓહો, રાજાએ ખૂન કર્યું છે। કલેજા ધડકના એટલે એકદમ ચિંતિત હોના। કલેજા ધડકના કે આપણે એમ કહીને કે એકદમ ધડ ધડ કલેजे में होने लगा, तो चिंतित होना। धूम मच जाना, प्रसिद्ध हो जाना। न्याय मंत्री की धूम मच गई કે પ્રસિદ્ધ હો ગયા કે રાજા हो या रंग एक समान न्याय आपे छे। रात दिन एक करना तो के कड़ी मेहनत करना। આપણે એમ કહીને કે આ છોકરો તો કેટલી મહેનત કરે છે, રાત દિન એક કરે છે, તો કે કડી મહેનત કરે છે। હોઠ કાટના, આશ્ચર્ય में પડના, એકદમ આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય કે શું આ મને દોષિત ઠહેરાવે છે, રાજા કહે છે ને। હોઠ કાટના તો કે આશ્ચર્ય में પડ જાના। સિર ઝુકાના, લજ્જિત હોના કે ઓહો આ તો મારું, હું રાજા છું તોય મારું નામ દઈ દીધું। एकदम सिर झुक गया राजा का तो के लज्जित हो गया। गदगद हो जाना, भाव विभोर हो जाना। गदगद हो गए सब लोग के ओहो केवो सरस न्याय अपाव्यो छे, भाव विभोर बनी गया बधा। आंखें खोल देना, सही परिस्थिति समझना। जो राजा की भी आंखें खोल दी तो के सही परिस्थिति का समझाना। सही परिस्थिति थी वही उसने समझा दी। तो ये आपका पाठ पूरा हो गया और अब स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में जरूर देखेंगे। फ्रेंड्स, आपको जो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और तमाम मित्रों तक पहुंचाना। धन्यवाद।